प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 9 अवकल समीकरण के अंदर रैखिक अवकल समीकरण। कल अपन ने समघात के अवकल समीकरण के बारे में बातचीत की थी। आज अपन बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। किसके बारे में बेटा? रैखिक अवकल समीकरण। क्या होती है रैखिक अवकल समीकरण? इसके लिए देखते हैं कि यहां पर लिख दो ऐसे, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण यह है सर। अब रैखिक अवकल समीकरण के दो रूप होते हैं, दो व्यापक रूप। मैंने यहां पर लिखा प्रथम व्यापक रूप। प्रथम व्यापक रूप क्या होता है बेटा? प्रथम व्यापक रूप में देखो आप, ये होगा अपने पास में dy बटे dx और प्लस py बराबर q। ये अपने पास में प्रथम व्यापक रूप है। किसका? अवकल समीकरण के, रैखिक अवकल समीकरण का। अब साहब, रैखिक अवकल समीकरण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहली बात, ये अवकलज का जो पद है, अवकलज का जो पद है, ये एक कोटि और एक घात का होना चाहिए। एक कोटि और एक घात का होना चाहिए। नंबर एक, इस अवकलज के पद का गुणांक एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक। और ये रूप देखो आप ध्यान से, यहां पर P और Q क्या है? तो यहां पर P और Q जो है, P और Q जो है, ये क्या हो सकता है अपने पास में? अचर हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है साहब? P और Q का मान यहां पर x के फलन के रूप में भी लिखा जा सकता है। अचर का मतलब जैसे 3, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकता है। इसका x के फलन के लिए sin x, x की घात 3, e की घात x कुछ भी हो सकता है। तो ये है अपने पास में प्रथम व्यापक रूप। क्या है ये? प्रथम व्यापक रूप। द्वितीय व्यापक रूप के बारे में बातचीत करें। द्वितीय व्यापक रूप। अब द्वितीय व्यापक रूप में क्या आएगा बेटा? जरा देखें। यह आएगा dx बटे dy प्लस px और बराबर q। यह ऐसा, यहां पर द्वितीय व्यापक रूप में dx बटे dy प्लस px बराबर q। यहां पर ये p और q जो है, ये क्या है बेटा? अचर। और साहब p और q और क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं y के फलन, जो है fy लिख देता हूं, है ना, y के फलन। ये चीज है। अब आप अगर अपनी किताब के प्रश्नों को देखोगे तो 98% इस रूप में होंगे सवाल। ठीक है, 2% इसमें भी हो सकते हैं। इसलिए मैं दोनों रूपों को लेकर चल रहा हूं साथ में। यह है प्रथम व्यापक रूप, यह है द्वितीय व्यापक रूप। ऐसा भी हो सकता है कि dy बटे dx प्लस py बराबर q आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि dx बटे dy प्लस px बराबर q आ जाए। ठीक है बेटा। पहली बात, इसमें अपने को एक शब्द सुनाई देगा, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको अपन IF के नाम से भी जानेंगे। क्या होता है बेटा? देखो आप, समाकलन गुणक यह है सर। इसको अपन IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसको IF करके लिख देते हैं, उससे ही समझ जाना चाहिए। अब होता क्या है कि यदि रैखिक अवकल समीकरण ये है साहब dy बटे dx और प्लस py बराबर q। ये रैखिक अवकल समीकरण। तो यहां पर इस रैखिक अवकल समीकरण में सबसे पहले p और q को पहचानो। कैसे? यहां पर dy बटे dx का गुणांक 1 करो, फिर y का गुणांक p, और जो अचर पद बचता है
यानी कि y के अलावा जो पद है उसको कह देते हैं q। तो सबसे पहले क्या काम करना है, p और q को पहचानना है। p और q क्या क्या हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं या x के फलन हो सकते हैं, x sin x cos x जो भी है वो हो सकते हैं। पहचान लिया। उसके बाद में अपने को लिखना है IF। IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणक। इसके बारे में बातचीत की। ये क्या है साहब, ये है e की घात और साहब p का x के सापेक्ष समाकलन, p का x के सापेक्ष समाकलन, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, IF। अब क्या देखा अपन ने, पहली स्टेप में अपन ने रैखिक अवकल समीकरण को पहचाना, उसमें से p और q जो है उनके मान लिख दिए। फिर अपन ने समाकलन गुणक का मान ज्ञात करा, ये से। अब अपने को इस समीकरण का व्यापक हल निकालना है। क्या निकालना है, व्यापक हल। वो क्या होगा, देखो आप यहां पर रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल क्या होगा बेटा, वो देखो आप, वो होगा y और गुणा IF, y गुणा IF बराबर यहाँ पर q गुणा IF और साहब x के सापेक्ष समाकलन और प्लस ये है साहब। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये रैखिक अवकल समीकरण है। इस रूप में आपको प्रश्न मिलेगा, जो सवाल होगा आपका वो ऐसे मिलेगा। उसमें से आपको p पहचानना है, q पहचानना है। p और q पहचानने के बाद में आपको समाकलन गुणक यानी कि IF निकालना है। कैसे, e की घात p का समाकलन करो x के सापेक्ष। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन कि इसका व्यापक हल क्या होगा। तो इसका ये मानक सूत्र है कि इस समीकरण का व्यापक हल जो है y गुणा IF बराबर q गुणा IF dx, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन करना। और ये क्या है अपने पास में, समाकलन स्थिरांक। इसको सरल कर लेंगे। अब बालक ने कहा सर अगर ऐसे नहीं होती ये समीकरण, दूसरा रूप ली होती तब क्या होता, वो भी दिखा देते हैं बेटा। तब क्या होता है कि यदि रैखिक अवकल समीकरण, यदि रैखिक अवकल समीकरण, यदि रैखिक अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस px बराबर q, ये वाला रूप ली होती, ये वाला रूप ली होती, तो यहाँ पर IF जो है वो क्या हो जाता, e की घात p और p का समाकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष dy। ये आ गया। p का समाकलन किसके, लक्षण से लिख दूं भैया, p ज्यादा कुछ हो गया p में। p का समाकलन करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। अब इस समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा बेटा, ये देखें जरा। ये होगा अपने पास में x गुणा IF बराबर यह आएगा q गुणा IF और किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, y के, और ये समाकलन स्थिरांक। ये अपने पास में 3 स्टेप में है जिसमें रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने का तरीका है। सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण को पहचानो। कैसे पहचानोगे कि अवकलज वाला जो पद है उसका गुणांक 1 होना चाहिए और एक कोटि और एक घात का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, p और q को पहचानो। p
P और Q पहचानने के बाद में IF निकालो, समाकलन गुणक। वो कैसे निकलेगा? e की घात और P का समाकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। फिर इस समीकरण का व्यापक हल का सूत्र ये है, यहाँ पर IF और Q का मान रखो और सरल करो, आ गया साहब आंसर। ठीक है, सवाल लंबे होंगे लेकिन कठिन नहीं होंगे। देखते हैं, सवाल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एक समाकलन है, जैसे ये एक अवकल समीकरण है। अब पहले तो ये पता लगाएं कि साहब ये रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है, पहले तो ये पता चला। तो यहाँ पर हल पर आते हैं सर। हल क्या है कि dy/dx और प्लस 2y बराबर 4x, ये है। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि dy/dx यानी कि अवकलज का जो पद है वो एक कोटि और एक घात का है और उसका गुणांक क्या है? 1। तो इस समीकरण 1 को देखो तो ये कौन सा रूप धारित किए हुए? ये प्रथम व्यापक रूप धारण किए हुए। देखें यहाँ पर समीकरण 1 रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में है। अतः तुलना करने पर क्या होगा बेटा? तुलना करने पर p बराबर क्या आएगा? y का गुणांक 2। q बराबर क्या आएगा? ये जो भी है 4x। p का मान पता चल गया, q का मान पता चल गया। ठीक है, धीरे धीरे कर रहा हूं सर। अब क्या करना है? इसके बाद क्या करना था? पहले रैखिक अवकल समीकरण को पहचानो कौन से रूप में है, उसके बाद में P और Q के मान निकालो। P और Q के मान भी निकल गए। अब क्या करना है? IF का मान निकालना है। अब यहाँ पर समाकलन गुणक, इसके बारे में बातचीत करनी है। समाकलन गुणक यानी कि IF, ये क्या होगा बेटा? e की घात और यहाँ पर आएगा P का समाकलन x के सापेक्ष। अब यहाँ पर IF, इसका मान क्या है बेटा? e की घात और P का मान कितना है? 2dx। अगर मैं इसको सरल कर लूं तो IF का मान e की घात 2x, ये आ गया सर। ये अपने पास में किसका मान आ गया? IF यानी कि समाकलन गुणक। अब अपने को समीकरण 1 का व्यापक हल ज्ञात करना है। क्या याद करना है? समीकरण 1 का व्यापक हल। तो यहाँ लिखा समीकरण 1 व्यापक हल क्या होगा सर? y गुणा IF और बराबर समाकलन q गुणा IF और बेटा dx यानी कि x के सापेक्ष समाकलन। अब यहाँ पर मान रखता हूं मैं, तो देखो आप y गुणा IF का मान क्या है? e की घात 2x बराबर q की बात करें तो q का मान कितना है? 4x और e की घात 2x और dx, ये आ गया। अब यहाँ पर तो मेरे को समाकलन करना नहीं, यहाँ करना है सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? खंड से समाकलन हो रहा है, तो पहला और दूसरा नंबर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप y e की घात 2x बराबर 4, चलो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ आ गया x गुणा e की घात 2x dx। अब आइलेट का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, ये है अपने पास में एल्जेब्रिकल बीजगणितीय। तो इसको तो दिया पहला नंबर और इसको दिया दूसरा नंबर।
ठीक। अब y e की घात 2x 4, पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, ठीक है। फिर सा माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये है सा पूरे का समाकलन, ये आ गया। अब यहां पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है, y e की घात 2x बराबर 4, x e की घात 2x का समाकलन क्या होगा बेटा, e की घात 2x और बटे में 2 माइनस यहाँ पर x का अवकलन 1 और ये आ गया e की घात 2x और बटे में 2 dx। अच्छा, यहाँ अपन एक चीज भूल गए कि साहब प्लस सी लगाना जरूरी है। अगर आप प्लस सी नहीं लगाओगे तो मास्टर नंबर काट सकता है, तो यहाँ पर प्लस सी लगा दो, ठीक है। और देखें साहब, यही दिखा देता हूँ, है ना। ये आ गया अपने पास में y e की घात 2x बराबर, अब यहाँ देखो आप इससे गुणा करूंगा तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा, 2x और e की घात 2x, ठीक है। यहाँ पर 2 से गुणा करा तो ये आ गया -2 और e की घात 2x और dx प्लस, ठीक है बेटा। अब क्या करा, y e की घात 2x बराबर 2x e की घात 2x और -2, इसका दोबारा से अवकलन करा, e की घात समाकलन e की घात 2x और बटे 2 और प्लस, ये हो गया। अब काट पीट करी साहब, ये 2 से 2 कैंसिल, y e की घात 2x बराबर 2x e की घात 2x माइनस e की घात 2x और प्लस, ये है सब। अब यहाँ पर y को अकेला करना है अपने को, तो y मैंने e की घात 2x का सब में भाग लगाया, तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस 1 और प्लस c गुणा e की घात -2x, ये आया अपने पास में समीकरण का व्यापक हल, ये है आंसर, ठीक है। सवाल लंबे होंगे लेकिन कठिन नहीं होंगे। क्या काम करना है, सबसे पहले अवकल समीकरण का रूप पहचानो, प्रथम व्यापक रूप है कि द्वितीय व्यापक रूप है, फिर उस रूप से तुलना करो, P निकाल लो, Q निकाल लो, फिर उसके बाद में समाकलन गुणक निकालो, IF का मान, IF का मान निकालने के बाद में समीकरण का व्यापक हल लिख दो, फिर यहाँ IF और Q की जगह मान रख दो, समाकलन करो जितना कर सकते हैं, उसके बाद में जो अंतिम पद आते हैं वो क्या है, व्यापक हल। आई बात समझ में बेटा। एक और देखते हैं, एक सवाल से तो कैसे समझ में आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, अवकल समीकरण है dy बटे dx प्लस 2y tan x बराबर sin x, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रखा है उसकी तुलना करेंगे, कौन सा रूप है ये, देखो आप, हल dy बटे dx प्लस 2y tan x बराबर sin x, ये है, इसका नंबर दे दिया मैंने 1। अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर पता चला कि समीकरण एक अवकल रैखिक अवकल समीकरण कौन सी वाली, dy बटे dx प्लस py बराबर q है ना, q के रूप में है, अतः तुलना करने पर क्या होगा बेटा, तुलना करने पर
तुलना करने पर आएगा अपने पास में P बराबर क्या होता है, y का गुणांक। अब यहाँ y का गुणांक कितना है बेटा, 2 10x। ध्यान देना, y का गुणांक कितना है बेटा, 2 10x। q की बात करें, q कितना है यहाँ पर, q है यहाँ पर sin x। p का मान है 2 10x और q की बात करें तो q है sin x। ठीक है, अब यहां से अब समाकलन गुणक निकालते हैं। समाकलन गुणक यानी कि IF निकालते हैं। अब IF क्या होता है बेटा, e की घात और p का x के सापेक्ष समाकलन कर दे। IF बराबर, ध्यान देना, IF बराबर e की घात, p का मान कितना है बेटा, 2 और 10x dx। अब यहां पर IF बराबर, ध्यान देना, IF बराबर e की घात, 2 तो चलो बाहर आ गया, 10x का समाकलन, 10x का समाकलन बच्चा जानता है क्या होगा, log और sec x बेस e, ये आ गया। अगर अपन और ध्यान से इसको सरल करें तो देखिए IF बराबर, यह आ गया e की घात log और sec की घात 2x बेस e, ये हो गया। अब आपको याद है ना, e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं क्या, एक दूसरे को। तो यहां पर आ जाएगा IF का मान कितना हो जाएगा, sec की घात 2x। ये अपने पास में IF का मान आ गया। ठीक है, किसका मान आया अपने पास में, IF क्या आया, sec की घात 2x। अब समीकरण 1 का व्यापक हल, इसके बारे में बातचीत करें। समीकरण 1 का व्यापक हल क्या होगा बेटा, यह आएगा अपने पास में y गुणा IF और बराबर q गुणा IF dx। यह आ गया q गुणा IF dx। अब क्या काम करना है, IF या C और लगा दो भैया, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। अब IF का मान रखते हैं। IF का मान कितना था बेटा, ये था sec की घात 2x और यहाँ पर q का मान कितना था, sin x और sec की घात 2x dx और प्लस ये हो गया। यहाँ पर y sec की घात 2x और इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, sec x और 10x dx प्लस ये हो गया। अब y गुणा sec की घात 2x बराबर sec x 10x का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, sec x और प्लस। अब यहां से y को अकेला करो, अगर पॉसिबल हो तो, अगर संभव हो तो y को, तो ये आ जाएगा 1 बटा sec x और प्लस c बटे sec स्क्वायर x। y बराबर sec x का उल्टा cos x प्लस c गुणा cos की घात 2x। ये आया साहब अपने पास में समीकरण 1 का व्यापक हल। ज़्यादा कठिन नहीं था। देखो आप, एक ही प्रक्रिया चलती है, पहले रूप पहचानो, तुलना करो, P और Q के मान निकालो, IF निकालो, समीकरण 1 का व्यापक हल लिख दो। ठीक, कठिन तो नहीं लग रहा ना। आगे देखो आप।